ऐसा पहली बार हुआ टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में, 148 साल के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि एक टीम ने 5 शतक लगाए, 5 सेंचुरीज इन अ टेस्ट मैच अक्रॉस 2 इनिंग्स, और फिर भी हार गए भाई। हमारे साथ हुआ है, लीड्स हेडिंगली में हुआ है, श्रृंखला की शुरुआत हार के साथ हुई है। थोड़े जज्बात भी इसमें इन्वॉल्व होंगे, थोड़े से हम जज्बाती भी होंगे, पर मैच अच्छा था यार। 5 दिन तक मैच गया है, जस्सी जैसा कोई नहीं, ऋषभ ने 2 शतक जड़ दिए एंड ऑल ऑफ दैट, पर मैच हारे कहां पर? ऐसा मतलब जब सब कुछ सही है तो फिर वेयर डिड वी एक्चुअली लूज दिस गेम? क्या ऐसा कई बार लगा कि हम सिर्फ 9 ही खिलाड़ियों से खेल रहे हैं? वी डिडंट रियली हैव कंट्रीब्यूशंस कमिंग फ्रॉम एवरीवन। नए फेसेस, नया लीडर, क्या इंडिया जीत पाएगा? बेसबॉल का घमंड तोड़कर एक नया दौर, अ न्यू टेस्ट। हैशटैग आकाशवाणी में आप सभी का हाथ जोड़ के स्वागत है। और कैसे हो आप लोग? अगेन मैं तो खैर न्यूयॉर्क में हूं इस समय, न्यू जर्सी टू बी प्रिसाइज। आपने सब्सक्राइब किया नहीं किया चैनल, प्लीज़ बता दीजिएगा, क्योंकि कर लो यार, बताओ मत, कर लो। और टेलीग्राम पे भी आ जाइएगा, क्योंकि वो अपना दूसरा एक चैनल है जिसके ऊपर फैंटेसी का हम काम बराबर करते रहते हैं। और अगर आपको पता है किस टीम की जर्सी है तो ये भी बता देना। सर ये जर्सी जो है न्यू जर्सी पहुंच चुकी है, जर्सी इन जर्सी। एनीवे, जो मैंने 3 कारण एक्चुअली जो पिक किए हैं जिस वजह से भारत इस मुकाबले को हारा है। ऑफकोर्स अच्छा खेले हैं, वहाँ पे भी बकेट का शो होगा, पोप का शो होगा, रन्स बने हैं, क्रूशल कॉन्ट्रीब्यूशंस है, पर जो सबसे प्राइमरी आई थिंक जो नंबर 1 रीज़न रहेगा वो रहेगा जिस प्रकार के कोलैप्सेस हुए हैं। इवन इन दी एंड अगर आप देखें तो ऐसे ही तो हुआ ना कि आपका आमना सामना जब आप देखते हैं, टॉप ऑर्डर तो बराबर काम कर रहा है, इनफैक्ट आप उनसे बेहतर काम करते हैं, पर द डिफरेंस कम्स कि उनकी टेल जो है वैग करती रहती है, लोअर ऑर्डर कॉन्ट्रीब्यूशंस आते हैं और हमारी तरफ से आता है 0। कुछ नहीं मिलता है। पहली पारी में ऐसा होता है तो आपको लगता है चलो कोई बात नहीं, सेकंड इनिंग्स में बेहतर होगा। सेकंड इनिंग्स में भी एग्जैक्टली सेम होता है यार, कि आप अच्छी जगह पर खड़े होते हैं, बहुत बढ़िया सुदृढ़ स्थिति में होते हैं, आप डिक्लेरेशन के बारे में सोच रहे होते हैं, पुशिंग द इनिशिएटिव होते हैं, ऑल ऑफ दैट आप सब सोच रहे हैं, पर एक विकेट and you lose everything. I think we lost what 7 wickets in 40+ runs, 40-42 whatever in the पहली इनिंग्स, और दूसरी इनिंग्स में भी हम 333 पे 4 थे कुल मिला के, फिर हम 30-35 रन और बना पाते हैं, फिर हम पूरी टीम ऑल आउट हो जाते हैं। और ये एक बार नहीं, ये बार बार हो रहा है और ये होता रहेगा, मुझे ऐसा लग रहा है ऑनेस्टली स्पीकिंग। ये एक चर्चा का विषय भी होगा, ये परेशानी का सबब भी होगा। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि ऐसा होता रहेगा, क्योंकि अगर बुमराह खेल रहे हैं, बुमराह के साथ सिराज खेलते हैं, साथ में प्रसिद्ध कृष्णा खेलते हैं, तो आपके 3 तो भैया ये 3 नंबर 11s हैं। यू हैव 3 नंबर 11s बैटिंग फ्रॉम 9, 10 एंड 11, विच माइट बी ओके कि भैया चल जाता है काम। लेकिन जो आपका नंबर 8 का बैटर था शार्दुल ठाकुर, कंट्रीब्यूशन उनके बल्ले से नहीं आया। अगर वो भी बल्ले से कंट्रीब्यूट नहीं करते, उसके पहले रविंद्र जाडेजा नहीं करते, तो एकदम से मतलब वो ताश के पत्तों का घर है, आपने एक पत्ता निकाला यू फॉल, वो जेंगा बनाया, जेंगा का एक निकाला आपने पीस, यू फॉल। तो सच्चाई ये है कि 2 बार एक मैच में ऐसा हो जाना, और जहाँ पे पिच लगातार फ्लैट होती रही है, सो यू वॉन्ट से कि यार वो पिच बड़ी डेंजरस थी, वहाँ पे बॉल ऐसे स्पिटिंग कोबराज थी अगर वो स्पिन की बात करें, या फिर ऐसे सीम हो रही थी जिसमें बैट पे बॉल नहीं लग रही है। आई मीन एवरीबडी स्ट्रगलिंग, सो यू विल एज वेल, पर यहाँ पे वो नहीं है। यहाँ पे सच्चाई ये है कि आप अच्छी बल्लेबाजी की परिस्थितियों में होते हैं, एक अच्छी परिस्थिति में खुद होते हैं, और उसके बाद यू लूज द इनिशिएटिव एंड यू लूज द गेम। तो पहला प्रमुख कारण मैं कहूँगा भैया, जो दोनों इनिंग के कोलैप्सेस थे, एंड मतलब कोलैप्स हो सकते हैं, पर 7 विकेट 40 रन, 6 विकेट 35 रन नहीं, वो नहीं हो सकता सर। मतलब 6 विकेट गंवाने के लिए 100-110 रन तो बनने चाहिए, इवन इफ इट मीन्स कि आपके 8, 9, 10, 11 हैं। अभी तो बनाया मिचेल स्टार्क ने, सब बनाते हैं आजकल, सबकी टीमों में कोई ना कोई नीचे नंबर 8, 9 पे आता है और रन बनाता है, हमें भी बनाने पड़ेंगे, इवन दो आई डोंट सी दैट चेंजिंग क्वाइट रेडिकली इन दिस सेटअप। और दूसरा जो एक बहुत बड़ा कारण रहा वो था कैचेस। अब कैचेस विन मैचेस, ये बात हमेशा रहेगी, और चर्चा सही होती है कि भैया कैच पकड़ोगे, मैच पकड़ोगे, लेकिन कैच पकड़ो तो सही, कैच नहीं पकड़ रहे हैं यार। कैच हमने इतनी सारी छोड़ी, और ये पहली इनिंग्स का इनिशिएटिव एक्चुअली हम आराम से सीज कर सकते थे, पकड़ सकते थे इस मुकाबले को, हम नहीं पकड़ पाए। और हम इसलिए नहीं पकड़ पाए क्योंकि हम कैच ही नहीं पकड़ रहे हैं। अब बुमराह एज पे एज निकालता रहता है, वो जाती है पीछे, कैच छूट जाती है, फिर छूट जाती है, फिर छूट जाती है, एंड में तो ना मतलब लगता है कि यार मतलब होप भी छूट गई है यार, एंड दैट कंटिन्यूज। तो और इसका ना जो कास्केडिंग इफेक्ट जो होता है उसको जरा समझने का प्रयास करें। अगर हम पहली इनिंग्स में कैच पकड़ते तो जो लीड का जो डिस्टेंस रहता है, जो डिफरेंस रहता है, वो होता है 115, 125, 150 रन। 150 रन से अगर आप आगे चल रहे हो तो इसकी 2 चीज़ें होती है। एक तो ये कि जो 150 रन से आप आगे हैं, इसका मतलब बुमराह एंड योर रिमेनिंग बॉलर्स, उन्होंने बहुत ज़्यादा गेंदबाजी पहली इनिंग्स में नहीं की है,
उसके बाद जब आप चौथी इनिंग्स में आते हैं तो ये 350 नहीं, आप देते हैं 450 का टोटल, और यू हैव फ्रेशर बोलर्स, तो डबल वैमी है ना। 6 रन की लीड मिलती है क्योंकि आप कैचेस छोड़ते हो, उसके बाद आप जब 350 की ही बना पाते हो, आप उससे आगे नहीं ले जा पाते हो, विच इज़ ऑल्सो ओके, इट्स नॉट अ बैड थिंग इन अ से भाई 350 रन आपने बनाए, पर जब बारी आती है गेंदबाजों की, वो तो पहले ही इतने वर्कलोड के साथ आ रहे होते हैं कि दे डोंट हैव इनफ टू ऑफर अगेन। सो ये एक समस्या ज़रूर है। अब कैचेस सी एंड इट्स इज बिजार, क्योंकि यशस्वी जायसवाल ऑफ कोर्स इस समय बहुत ज़्यादा चर्चा में है, बहुत ज़्यादा आलोचना भी हो रही है, पर मैं सोच रहा हूँ यार बंदा ठीक ठाक कैचेस पकड़ता था यार। बांग्लादेश के खिलाफ वो एक लेफ्टी का कैच पकड़ा था डाई मार के राइट पे, और फिर अपना कानपुर में आगे की तरफ डाई मार के। ही इज अ डिसेंट फील्डर, इज नॉट अ बैड फील्डर, पर क्या तो कॉन्फिडेंस नीचे गया है या कुछ तो हुआ है, क्योंकि जब बेचारा कैच छोड़ता है ना तो उस दिन फिर बहुत सारी छोड़ देता है। ये हमने बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में देखा, 3-4 कैच फट फट करके छूटी, और जब ऐसे कैच छूटती हैं तो फिर चीज़ें खराब होती हैं, और वो अकेले नहीं थे। जड्डू ने कैच छोड़ दी यार, आई मीन जस्ट थिंक अबाउट इट। रविंद्र जाडेजा ड्रॉपिंग कैचेस इज अ ह्यूज कंसर्न, वो नहीं छोड़ता कैचेस, वो पीछे जाके उसने फिर एक पकड़ी भी अच्छी सी, पर कैचेस छोड़ना, और उसी में आप ये भी कह सकते हैं कि एक वो नो बॉल महंगी बहुत पड़ी। अगर वो नो बॉल नहीं होती, वहाँ आउट हो जाते हैरी ब्रूक, तो ना वो 99 बनाते। अगेन वो जो पहली इनिंग्स का जो डेफिसिट था वो इंग्लैंड का इतना बड़ा होता कि वहाँ से बच के नहीं निकल पाते, बट देन दैट्स फॉर अनदर डे, क्योंकि कैचेस हमने बहुत छोड़ी, और मेरे विचार में ये प्रमुख 2 वजहों में से एक वजह तो कैचेस का छोड़ना है। थर्ड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसमें एक्चुअली 2 भागों में बात समझ में आएगी कि एक तो बुमराह जो कि कमाल है, बहुत बढ़िया कर रहे हैं, गेंदबाजी बहुत अच्छी करते हैं, बहुत विकेट चटकाते हैं, लेकिन अगर नहीं चटकाते हैं तो क्या होता है। हाँ, पहली बात तो उनकी बॉलर पे कैचे पकड़ी नहीं, तो इतने सारे ओवर्स वो कैसे डालेगा बंदा। और मैं और इसके बारे में बात करूं तो मुझे तो और डर सा भी लगता है कि अगर बुमराह के साथ हमारी बॉलिंग अटैक ये है, जिसमें अगर आपने बुमराह को नेगोशिएट कर दिया, और फिर टीम जो है सामने वाली भी रिस्पेक्ट देना शुरू कर देती है। भाई बैस बॉल खेलेंगे किसी और के सामने, बुमराह को रिस्पेक्ट दो, इनके ओवर्स खत्म करो, इनको थकाओ यार, इनको आप अटैक से बाहर लेकर जाओ, और जो इवेंचुअली होगा, दिस इज टेस्ट क्रिकेट राइट, और ज़्यादा होगा जैसे जैसे मैच आगे चलता जाएगा, जैसे जैसे श्रृंखला आगे चलती जाएगी, आपके नंबर ऑफ ओवर्स कम हो जाते हैं, आपकी पेनिट्रेशन कम हो जाती है। दीज आर द थिंग्स बड़ी नॉर्मल है, बड़ी ऑब्वियस है। तो ऐसे में जस्सी होना ग्रेट, बट जस्सी का ना होना, बाकी तो ऐसा लग रहा है कि बहुत ही साधारण अटैक लगा हमारा, जिसमें रविंद्र जाडेजा से आप 5वें दिन उम्मीद लगा के चलते हैं कि थोड़ा सा और ज़्यादा कुछ करके देंगे, दे विल बी अ बिट मोर बाइट, टर्न, विकेट्स, कुछ तो होगा, नहीं हुआ। शार्दुल ठाकुर ने 2 विकेट ली ज़रूर, 2 बैक टू बैक एक्चुअली, पहले वो डकेट आउट होते हैं, फिर ब्रूक आउट हो जाते हैं, पर जब आप दोनों विकेट्स को सिर्फ वो ESPN क्रिकेट इन्फो के स्कोर कार्ड में पढ़ते हो तो आपको लगता है वाह ऑन अ हैट ट्रिक, फिर जब आप उन विकेट्स को देखते हो आप कहते हो यार, आई मीन ये तो भागे की विकेट होगी ना, वो बहुत दूर की बॉल थी, ड्राइव लगाया, कवर्स के हाथ में मार दी, डाउन द लेग साइड स्ट्रैंगल होना, तो आई मीन हाउ कैन यू से कि आपने बड़ी अच्छी क्वालिटी के साथ गेंदबाज ने आउट किया है बैटर को। सो वंस अगेन प्रॉब्लम यह है कि शार्दुल ठाकुर खेल तो रहे थे, पर क्या खेल रहे थे, हार्डली बैटेड। गेंदबाजी में कोई ये 2 विकेट में मतलब करना है कर लो आप काउंट पर, बहुत लिमिटेड नंबर ऑफ ओवर्स, और जितने भी डालें बहुत महंगे डाले हैं। रविंद्र जाडेजा गेंदबाजी बल्लेबाजी हैजंट रियली लिव्ड अप टू इट, तो सडनली आपको लगता है कि यार बुमराह एक बॉलर हुआ, प्रसिद्ध कृष्णा में भी हाफ अ बॉलर, सिराज हाफ अ बॉलर इन अ सेंस, आप समझ सकते हैं, पर उसके बाद क्या 2.5, 3, 3, 3.5, 3.25 बॉलर के साथ हम मैच खेलेंगे तो काम कैसे चलेगा यार। शार्दुल और रविंद्र जाडेजा हैड टू बॉल अ लॉट बेटर एंड टेक अ लॉट ऑफ विकेट्स, मतलब एटलीस्ट कंट्रीब्यूशन तो होना चाहिए था। कंट्रीब्यूशन तो सिराज से भी उम्मीद थी, पर गेंदबाजी टू रिलायंट ऑन बुमराह, एंड उनके ना होने के बाद क्या होगा, इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश मुझे इस सेटअप में थोड़ी सी मुश्किल लग रही है। जैसे मैंने कहा ना कि कोलैप्सिस को आप कैसे ही बचाओगे, आप क्या करोगे, हो सकता है हर्षित को खिला लोगे, हर्षित इज स्लाइटली बेटर बैटर, आप कुलदीप को खिलाओगे, वो थोड़ा सा बेहतर खेलते हैं, पर देन स्टिल यू विल हैव अर्शदीप सिंह, यू विल हैव सिराज, यू विल हैव मतलब यू नीड कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम जड्डू ना, एंड जड्डू साहब उम्मीद भी लगा के चलते हैं कि वो तो बना ही देगा इवेंचुअली, पर इस मैच में नहीं थे। और सच बात यह है कि ऐसा लगा कि हम 9-10 खिलाड़ियों से ही मैच खेल रहे हैं, वी डिडंट रियली प्ले द एंटायर स्क्वाड, दैट्स व्हाट आई एम थिंकिंग। आपको क्या लग रहा है, इन 3 जो मैंने प्रमुख वजह जो मैंने चुनी है, ये पॉइंट आउट किए हैं, इनमें से कौन सी ज़्यादा बड़ी वजह थी जिसकी वजह से भारत ये मुकाबला हारा है। बैटिंग की तरफ मैं उंगलियां नहीं उठाऊंगा, एटलीस्ट द टॉप ऑर्डर, लोअर ऑर्डर की बात हम कर चुके हैं, कैचेस की बात हमने की,
बॉलिंग में लैक ऑफ टीथ की बात हमने की। आई थिंक दिस इज़ वे वी आर यार। व्हाट डू यू थिंक? बताइए ज़रा कमेंट सेक्शन के अंदर। और अगर आपको पता चल गया है कौन सी टीम की जर्सी है ये, आई एम इन न्यू जर्सी, बैड जोक अगेन, दिस इज़ अ टीम का जर्सी। किस टीम की है? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और पता है तो बताना इस टीम से कौन कौन से प्लेयर खेलते हैं और ये कौन सी स्पोर्ट में है, कौन सी लीग में है। आई नो यू आर वेरी स्मार्ट, यू विल बी एबल टू टेल मी दिस। आज के लिए इतना ही है। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो। मैं कहाँ जा रहा हूँ? आज शाम को एक्चुअली, क्योंकि आपके यहाँ तो मतलब समय का इतना अंतर है, लायन किंग देख रहा हूँ ब्रॉडवे में। रिकॉर्ड नहीं कर सकते, मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाऊँगा। एक ऑब्जर्वेटरी डेक है यहाँ पर, बहुत ऊपर है, पता नहीं कुछ 1300-1400 फुट ऊपर है, पता नहीं, देखूँगा जाके। समिट 1 करके कुछ कहते हैं उसको। और कल हम जा रहे हैं नायग्रा फॉल्स। तो बाय द टाइम यू सी दिस वीडियो आई थिंक अपन फ्लाइट पकड़ने के बहुत करीब होंगे नायग्रा फॉल्स के। फिर वहाँ की मैं फ़ोटोज़ वगैरह आपके साथ बहुत सारी शेयर करूँगा। और गर्मी इतनी हो रही है ना, जान निकालिए भाई साहब। बस आज के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।